हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो बहुत सारे टाइप ऑफ रिसर्च होते हैं और उनमें से बेसिकली हम 3 टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं। सबसे पहला रहेगा हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसकी आज हम बात करेंगे। दूसरा रहेगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी के फर्दर जो है बहुत सारे धीरे धीरे करके और टाइप्स आते गए, ठीक है। एंड थर्ड रहेगा आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो मेजरली अगर हम ब्रॉडली डिस्क्राइब करें टाइप्स ऑफ रिसर्च को, तो हम 3 तरीके के रिसर्च की बात करते हैं, या फिर ये लगा लीजिए किस किस तरीके का अप्रोच है आपका रिसर्च को लेके। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में ऑब्वियसली हिस्टोरिकल अप्रोच रहेगा। उसके अलावा बाद में जो छोटे छोटे जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो आ गया, सर्वे स्टडीज आ गई, सो वो यूजुअली डिस्क्रिप्टिव का पार्ट होते हैं, जो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते टाइम अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, अभी हम बात करेंगे जी हिस्टोरिकल रिसर्च की, और हिस्टोरिकल रिसर्च में भी बहुत बेसिक्स की बात करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, इसका नेक्स्ट जो वीडियो डलेगी, उसमें हम बात कर लेंगे डिटेल में जो इसके स्टेप्स हैं, उनकी स्टेप्स होते क्या हैं वो अभी भी बात करेंगे। ओके, सो देखो हिस्टोरिकल रिसर्च नाम से ही पता चल रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो हिस्ट्री में चीज़ें हो चुकी हैं, यानी जो भी फैक्ट्स हैं या जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर आके राज किया, या गांधी जी की फिलोसफी क्या थी, या अंबेडकर की फिलोसफी क्या थी, या फिर सावित्रीबाई फुले की फिलोसफी क्या थी, राइट। तो हम इस हिस्टोरिकल रिसर्च में यूजुअली कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को जो भी हिस्ट्री में इवेंट हुए हैं उनको एक क्रोनोलॉजी में लगाएं। ओके, सो पॉइंट ये है कि यहाँ पे रिसर्चर के पास बहुत ज़्यादा छूट नहीं होती है। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके पास खुली छूट होती है कि आप किसी चीज़ को, जो आपके 2 वेरिएबल्स आप लेके चल रहे हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपकी कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप अपने हिसाब से सैम्पलिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सा डाटा लेना है या किन किन लोगों को इंक्लूड करना है अपने रिसर्च में। वो चीज़ हिस्टोरिकल में नहीं हो पाती है, बिकॉज अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे गांधी जी की फिलोसफी स्टडी करनी है, या मुझे सावित्रीबाई फुले की एजुकेशनल फिलोसफी स्टडी करनी है और प्रेजेंट में उसका इम्प्लीकेशन देखना है फिलहाल के लिए, सो मैं उसमें उनसे रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकती। फिर मुझे कॉन्टिन्यूटी में जो जो डाटा आएगा वो सारा का सारा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसमें सिलेक्टिवली कुछ चीज़ें छोड़ नहीं सकती। तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च में बोला जाता है कि आप चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आपको जो है जो भी मेजरमेंट्स आ रही हैं, जो कॉन्टिन्यूटी में आ रही हैं, वो सारी की सारी आपको रिकॉर्ड में लेनी पड़ेंगी, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च की अगर वैल्यू की बात करें कि हायर, ये जो आपका हिस्टोरिकल रिसर्च है, वैल्यू ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन एजुकेशन, कि हमारे लिए क्या काम की बात है, हम क्यों हिस्टोरिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं। सो देखो पॉइंट ये है कि आपका पास्ट कैसा रहा है वही डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। अगर पास्ट में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी स्ट्रगल्स की हैं, सो पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाएं, राइट। अगर आप अपनी लाइफ में भी लगाइए कि अगर आपने बचपन से लेकर अब तक पढ़ाई की है, सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से की हैं, कुछ स्किल्स जो है वो सीखी हैं, सो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी ना कि आपको काम बेटर मिले आगे जाके, राइट। सो ये पास्ट यानी कि ये हिस्ट्री के बेसिस पे, पास्ट के बेसिस पे और प्रेजेंट को पढ़ते हुए हम फ्यूचर का थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, तो वो बहुत वैल्यूएबल रहेगा। यूजुअली जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च की एजुकेशन में बात करते हैं तो हम स्कूल्स के बारे में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन की क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में बात करते हैं, राइट। एक तो हिस्टोरिकल रिसर्च रहेगा जिसमें आप प्रॉपर जो हिस्ट्री वाले डिसिप्लिन में चला जाएगा। एक रहेगा एजुकेशन के फील्ड में हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी बात हमें एजुकेशन की करनी है कि पहले एजुकेशन कैसी थी। मान लो मैं देखना चाह रही हूँ कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसका कैसा डेवलपमेंट रहा है, क्या क्या चीजें उससे रिलेटेड रही हैं, तो मुझे फिर एलिमेंट्री एजुकेशन जो मैंने बोल दिया, या मैं प्राइमरी एजुकेशन बोलूं या हायर एजुकेशन बोलूं, उससे रिलेटेड मुझे सब कुछ डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। तब जाके जो है मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच पाऊंगी कि पास्ट का क्या इफेक्ट रहा है, राइट। क्योंकि बहुत सारी चीजें ट्रेडिशनली चली आ रही हैं ना, जैसे स्कूल्स हैं, स्कूल्स में जो चीजें हैं वो अभी भी बहुत सारी ट्रेडिशनली हैं। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हमारे होते हैं, बहुत जगह पे हमारे जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो भी ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, राइट। सो उन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही तो हम बेटर तरीके से इंप्रूवमेंट्स कर पाएंगे फ्यूचर में आते हुए, राइट। सो एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन को अराउंड रिवॉल्व करते हुए कि सोसाइटी में क्या फंक्शन रहेगा हिस्टोरिकल रिसर्च का, वहां से हमें चीज़ें पता चलेंगी कि उसका एजुकेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा। सो वैल्यू ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में आप बहुत ब्रॉड लेवल पे लिख सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ साइड में लिखा हुआ भी दिखा दूंगी। सो बहुत ब्रॉड लेवल पे इसमें मेंशन कर सकते हैं, चीज़ें घूम फिर के हिस्ट्री, पास्ट, वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम फ्यूचर में इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे उसकी बात होगी। ओके,
जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च के टाइप्स की बात करते हैं तो हम यूजुअली 4 टाइप्स की बात करते हैं। एक है बिब्लियोग्राफिक रिसर्च। सो बिब्लियोग्राफी, जैसे हम अपनी रिसर्च के एंड में भी बिब्लियोग्राफी इंक्लूड करते हैं ना, और उस बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उस अपनी स्टडी से रिलेटेड, या हमने जो पेपर्स जो हैं उनको रेफर किया है, या हमने कोई भी चीज़ अगर ओपन करके पढ़ी है और उससे थोड़ा भी आइडिया लिया है, वो सारे रेफरेंसेस हम बिब्लियोग्राफी में इंक्लूड करते हैं। सो वैसा सा ही कुछ है कि जब बिब्लियोग्राफिक रिसर्च होगा तो उसमें हम एक ट्रुथफुल और जो सही इंफॉर्मेशन है ना वो प्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो मैं गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ना चाह रही हूँ, या उनकी जो है लाइफ हिस्ट्री या उनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसको स्टडी करना चाह रही हूँ। सो बिब्लियोग्राफिक रिसर्च में उनके बारे में सब कुछ इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ओवरऑल सारी की सारी ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के बारे में बात करते हैं। देन बात आती है लीगल रिसर्च। सो देखो, लीगल तो वर्ड ठीक है, हम लॉ की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं। हम ये हिस्टोरिकल रिसर्च की बात अगर एजुकेशन में कर रहे हैं तो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसके पीछे क्या लीगैलिटीज रही हैं, हम उसके ऊपर स्पेसिफिकली बात करते हैं, उसके ऊपर स्पेसिफिकली रिसर्च करते हैं। यानी कि ये लीगल रिसर्च वही इंसान कर सकता है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो या चाहे अदर कोई बात हो। सो लीगल रिसर्च वही इंसान कर सकता है जिसको लीगैलिटी की नॉलेज हो, यानी जिसको लॉ की नॉलेज हो। सो आपने देखा होगा कि लॉ जो डिसिप्लिन है अपना, उसमें भी पीएचडी होती है, राइट। सो वहां पे आपको लीगल नॉलेज जरूरी है, अदरवाइज आप लीगल रिसर्च जो है वो नहीं कर पाएंगे। ओके, देन है स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ आइडिया, एंड फोर्थ आपका पॉइंट रहेगा स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो एक पर्टिकुलरली आप जो है किसी आइडिया की हिस्ट्री को स्टडी करना चाह रहे हैं, कि सावित्रीबाई फुले ने फीमेल एजुकेशन पे बात की थी, तो आप फीमेल एजुकेशन के आइडिया की तह तक जाना चाह रहे हैं, राइट। वो एक पर्टिकुलर आइडिया के बारे में आप हिस्ट्री उसकी स्टडी कर रहे हैं। एक हो सकता है आप किसी इंस्टीट्यूशन की स्टडी करना चाह रहे हैं। इंस्टीट्यूशन में अब मान लो मुझे पता है कि 1857 में ना क्या हुआ था, 3 यूनिवर्सिटीज बनी थी सबसे पहली इंडिया में। सो उन 3 यूनिवर्सिटी जो कि कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास थी, अब मैं चाह रही हूं कि मुझे कैलकाटा यूनिवर्सिटी की पूरी हिस्ट्री स्टडी करनी है। सो वो इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री हो गई कि पहले क्या चीज़ें होती थी, कैसे जो है उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता था, कैसे जो है पढ़ाई होती थी, किस तरीके के मेथड्स यूज किए जाते थे, और अब क्या हो रहा है, राइट। सो इंस्टीट्यूशन में पूरे इंस्टीट्यूशन की बात आ रही है, कोई प्रोमिनेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप उसकी हिस्ट्री स्टडी करना चाह रहे हैं। और आइडिया में स्पेसिफिक आइडिया आ जाएगा कि मान लो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि टीचिंग मेथड की जिग्सो मेथड जो है उससे क्या फायदा बच्चों को मिलेगा, या वो मेथड कब से आया, कब कब चीजें हुई, कैसे कैसे यूज होना शुरू हुआ, एजुकेशन में कैसे आया। सो वो एक पर्टिकुलर आइडिया हो गया मेरा, यानी आइडिया तो कोई भी रैंडम चीज भी हो सकती है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो। इंस्टीट्यूशन जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे चीजें आ जाएंगी। ओके जी, सो ये मेजरली बेसिक्स है हिस्टोरिकल रिसर्च का, जो आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल रिसर्च हम करते क्यों हैं। देन बात आती है स्टेप्स की। तो स्टेप्स में यूजुअली 6 स्टेप में इसको आप जो है कंपाइल कर सकते हैं। इन्हीं स्टेप्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, सो प्रॉब्लम को सिलेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है। पहला काम आपका यही है कि आप किस चीज पे काम करना चाह रहे हैं, ओके। सो उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना, देन एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना कि आप क्या सोच के चल रहे हैं, किस तरीके का रिजल्ट आना चाहिए, आपने क्या सोच के वो चीज की, तो वो स्टेटमेंट जो है वो एक बार आपके पास होनी चाहिए। देन जो है आप डाटा कलेक्शन करेंगे उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सैंपलिंग कहीं ज्यादा इंक्लूड किया ही नहीं है, क्योंकि सैंपलिंग हमारे हाथ में यहाँ होगी ही नहीं। हम जो टॉपिक ले रहे हैं हमें उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सैंपलिंग को बहुत ज्यादा महत्व यहां नहीं दिया गया है, बिकॉज आपको जो हिस्ट्री में चीजें हो चुकी हैं, जो जो इवेंट्स हुए हैं, कि मान लो मैं सावित्रीबाई फुले से रिलेटेड स्टडी कर रही हूं, उनकी एजुकेशनल फिलोसफी की स्टडी कर रही हूं। सो उनकी एजुकेशनल फिलोसफी या उनकी जो बातें हैं कही हुई, जो उन्होंने लेटर्स लिखे हैं, जो भी चीजें हैं, मैं उनमें से किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकती जब मैं हिस्टोरिकल रिसर्च की बात कर रही हूं, ओके। दूसरी चीज है, जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो 2 तरीके के रिसोर्सेज आपके हो सकते हैं। एक है प्राइमरी रिसोर्स, एक है सेकेंडरी रिसोर्स। मेजर तौर पे बात करें तो प्राइमरी इज लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा हो या फर्स्ट विटनेस। इट्स लाइक सावित्रीबाई फुले के साथ जिसने काम किया है वो आज जिंदा है और मैं उनसे कोई चीज पूछ रही हूँ, राइट। सो वो प्राइमरी रहेगा। बट पॉइंट ये, और सेकेंडरी क्या हो जाएगा, सेकेंड हैंड आप लगा लीजिए कि जो है सावित्रीबाई फुले से रिलेटेड कोई इंसान था, उसने उनके बारे में स्टडी की। अब वो स्टडी है मेरे पास, तो मेरी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है कोई, बट वो स्टडी है, उनके बारे में चीजें हैं, तो ऑब्वियसली मैं उसको इंक्लूड करूंगी। सो वो मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी रिसोर्स। पॉइंट ये है कि जब हिस्ट्री की बात आ जाती है ना, तो हमारे पास बहुत कम चांसेस होते हैं प्राइमरी रिसोर्स के।
ठीक है, कि प्राइमरी चीजें हमारे पास हों। पॉइंट इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि देखो अगर दोनों में से इंपॉर्टेंट पूछा जाए कि कौन सा बेटर है तो ऑब्वियसली हम प्राइमरी रिसोर्स पे फोकस करेंगे, लेकिन हिस्ट्री में वो एक डिलिमिटेशन आ जाती है हमारे पास कि हमारे पास प्राइमरी रिसोर्स है ही नहीं, मेरे पास ऑलरेडी जो लोगों ने स्टडी की है या जो उस इंसान ने बिब्लियोग्राफी लिखी है, चलो वो तो फिर भी प्राइमरी रिसोर्स में आ जाएगी, उसने अपने ही बारे में लिखी है, ठीक है। सो पॉइंट ये कि प्राइमरी रिसोर्स बहुत कम लेवल पे हमें देखने को मिलता है और हमें सेकेंडरी रिसोर्स के साथ ही जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन आ जाती है हमारे पास कि हम जो बेसिक जो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे उनके या जो डायरेक्ट डाटा है वो हमारे पास कम होता है, किसी और ने जो उन पर रिसर्च की है कुछ एक बेसिक चीजों के बेसिस पे वो हमारे पास होती है, तो हमें सेकेंडरी रिसोर्सेज के साथ जाना पड़ता है। मेजरली सेकेंडरी रिसोर्सेज पे डिपेंड होना पड़ता है किसी भी हिस्टोरियन को। ओके, देन जो डाटा हमने कलेक्ट किया है हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। इस क्रिटिसिज्म में दो टाइप का क्रिटिसिज्म आ जाता है, एक है इंटरनल क्रिटिसिज्म, एक है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आप उस डाटा को इंटरप्रेट करेंगे जो डाटा आपने क्रिटिसाइज कर दिया है, राइट। क्रिटिसाइज में यूजुअली आप ऑथेंटिसिटी और वो सारी चीजें चेक करते हैं, उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस चेक करते हैं। देन डाटा को इंटरप्रेट किया, डाटा इंटरप्रिटेशन के बाद लास्ट स्टेप आपका रहेगा राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। फिर आप उस रिसर्च रिपोर्ट को लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, उसके भी फर्दर स्टेप्स रहेंगे कि आप किस सीक्वेंस में उस रिसर्च रिपोर्ट को लिख रहे हैं, ठीक है जी। सो ये एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन स्टेप्स को, प्राइमरी सेकेंडरी रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या है, रिपोर्ट लिखने का क्या तरीका रहेगा, क्या सीक्वेंस रहेगी, सो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको कुछ भी समझ ना आया हो या कोई और अलग थॉट आ रहा हो जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि उसके बारे में बात की जा सके। ओके, बात करेंगे तभी बात बनेगी। ओके, चलिए जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।